नमस्ते। मेरा नाम आरती शर्मा है। यह मेरी जिंदगी की दास्तान है। मैं अपनी माँ मीना देवी की सबसे बड़ी बेटी और अपने 3 छोटे भाई बहनों की सौतेली बहन हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी जब मेरी माँ ने एक सफल व्यापारी और राजनेता सिद्धार्थ त्यागी से दूसरी शादी कर ली और मुझे भी अपने साथ उनके घर ले आईं। सिद्धार्थ जी पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी 2 बेटियां थीं, और अब मेरी माँ के साथ मैं भी उनके घर का हिस्सा बन गई थी। सिद्धार्थ जी की पहली पत्नी सौम्या देवी एक अत्यंत ही सीधी और असहाय स्त्री थीं। वह मेरी माँ के सामने ऐसे काम करती थीं जैसे उनकी नौकरानी हो, और उनके हर हुक्म का पालन यूं करती थीं जैसे वह उनकी मालकिन हो। मेरी माँ का स्वभाव शुरू से ही कड़वा, जुबान तेज और झगड़ालू था। छोटी छोटी बातों पर उनका गुस्सा आसमान को छू जाता, और फिर सारा गुस्सा या तो सौम्या देवी पर निकलता या उनकी बेटियों पर। मेरे सौतेले पिता सिद्धार्थ जी की पहली शादी उनके माता पिता ने पारिवारिक परंपराओं के अनुसार परिवार में ही करवाई थी। दरअसल सौम्या देवी की शादी पहले सिद्धार्थ जी के भाई रतन त्यागी से हुई थी, मगर शादी के 2 साल बाद एक हादसे में रतन जी का निधन हो गया, जहां वह एक विधवा और नवजात बेटी नैना को छोड़कर इस नश्वर दुनिया से चले गए। तो सौम्या देवी के सास ससुर, जो उनके मामा मामी भी थे, को सौम्या देवी की चिंता होने लगी, क्योंकि वह अपने माता पिता के निधन के बाद सालों से उनके साथ ही रह रही थीं, और फिर रतन त्यागी से उनकी शादी हो गई थी, जो जल्द ही दुनिया से चले गए थे। उनके जाने के बाद सौम्या देवी की जिंदगी को सामान्य करने की बहुत जरूरत थी। उनके सास ससुर जानते थे कि जल्द या देर में वे भी दुनिया से चले जाएंगे, और फिर जब सिद्धार्थ जी की नई पत्नी आएगी तो सौम्या देवी और उनकी बेटी बेसहारा हो जाएंगी। त्यागी परिवार की परंपरा थी कि लड़का हो या लड़की, शादी परिवार से बाहर नहीं की जाती। ऐसे में एक बेटी के साथ परिवार का कोई और सदस्य सौम्या देवी को स्वीकार न करता। तब अंतिम विकल्प सिद्धार्थ त्यागी ही थे। वह सौम्या देवी से उम्र में 5 साल छोटे और थोड़े लापरवाह और आज़ाद मिजाज के भी थे। उन्होंने खुद से बड़ी उम्र की स्त्री से शादी करने से इनकार किया, तो उनके माता पिता ने उन्हें जायदाद से बेदखल करने की न केवल धमकी दी, बल्कि बार बार इनकार के बाद बेदखल कर भी दिया। आखिरकार सिद्धार्थ जी मान गए, क्योंकि वह बचपन से ही अपने माता पिता की दौलत पर मौज करते आए थे और यह सिलसिला जारी रखना चाहते थे। सौम्या देवी से उनके संबंध सुखद नहीं थे, लेकिन वह उसे निभा रहे थे। शादी के 2 साल बाद सिद्धार्थ जी और सौम्या देवी के यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम प्रियंका रखा गया। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। सिद्धार्थ जी को न तो सौम्या देवी में पहले रुचि थी और न अब कोई रुचि थी, लेकिन अब उनके पैरों में एक बेड़ी पड़ चुकी थी कि प्रियंका उनकी बेटी थी, जिसे वह बहुत प्यार करते थे, और सौम्या देवी को भी अपनी बेटी की वजह से निभा रहे थे। एक पुरानी मोहब्बत की वापसी और बचपन की धुंधली यादें। मेरी माँ मीना देवी और सिद्धार्थ जी जवानी में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, और वहीं उनका प्रेम प्रसंग चल निकला था। मेरी माँ उस समय कम उम्र, पढ़ी लिखी और बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ आत्मविश्वासी भी थीं। चूंकि सिद्धार्थ जी की गतिविधियों में एक प्रसिद्ध राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि होना भी शामिल था, तो वह अपने लिए एक ऐसी ही जीवन संगिनी चाहते थे जो उनके राजनीतिक करियर में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रह सके, और ये तमाम खूबियां मेरी माँ में बखूबी पाई जाती थीं। लेकिन जब डिग्री पूरी हुई और शादी की बारी आई तो सिद्धार्थ जी ने अपने माता पिता के दबाव पर सौम्या देवी से शादी कर ली, और दूसरी तरफ मेरी माँ ने गुस्से में आकर अपने पिता यानी मेरे नाना के लाए हुए रिश्ते पर हाँ कर दी। शादी के 1 साल बाद मैंने इस दुनिया में आंख खोली। मुझे अपने बचपन और पिता के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि मेरे पिता का घर बहुत बड़ा था और उसमें बहुत से लोग रहते थे जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी माँ हर वक्त उनसे लड़ती रहती थी। मुझे वह स्त्री भी याद है जिसका चेहरा हर वक्त सूती की ओढ़नी में होता था और होठों पर एक दयालु मुस्कुराहट रहती थी। उस स्त्री के चेहरे पर नूर की बारिश होती मालूम होती थी। शायद वह स्त्री मेरी दादी थी। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं था, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी जब अचानक से मेरा घर और पिता दोनों बदल गए और हम एक नए घर में आ गए। ये घर बहुत बड़ा और आधुनिक शैली में बना हुआ था, लेकिन मेरे घर जैसा खुला नहीं था। माँ ने सिद्धार्थ जी से मिलवाया और बताया कि अब से ये हैं तुम्हारे पापा। लेकिन मुझे अपने पिता की धुंधली यादें याद थीं, और मैं सिद्धार्थ जी को कभी भी पापा कह पाई और न ही उन्हें पापा की जगह दे पाई। एक नई कड़वाहट और अकेलापन। सिद्धार्थ जी अपने माता पिता के मरने का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही उनके माता पिता का निधन हुआ उन्होंने मेरी माँ से शादी करके उन्हें घर ले आए। लेकिन वह चाहते हुए भी सौम्या देवी को तलाक देकर घर से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि एक तो वह अपनी बेटी प्रियंका के बिना नहीं रह सकते थे, और दूसरा परिवार और समाज भी उन्हें बुरा कहता। सो उन्होंने प्रेम की शादी भी कर ली और पारिवारिक सम्मान भी सहेज लिया। सौम्या देवी इसी पर उनकी एहसानमंद थीं कि उन्हें बेसहारा नहीं किया था।
लेकिन मेरी माँ ने सौम्या देवी को बख्शा नहीं था। उठते बैठते उन पर एहसान जताती कि उनकी जिंदगी की डोर उनके हाथ में है, जब चाहें खींच सकती हैं। और सौम्या देवी चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती थीं। सिद्धार्थ जी से शादी के बाद मेरी माँ के यहाँ 2-2 साल के अंतराल से एक बेटा और बेटी पैदा हुए, जिनका नाम कबीर और रोशनी रखा गया। उनके पैदा होते ही मेरी हैसियत मेरी माँ की जिंदगी में खुद ब खुद कम हो गई। सिद्धार्थ जी मुझसे पहले पिता जैसा तो नहीं, लेकिन कुछ प्यार कर ही लेते थे, लेकिन फिर अपनी संतान को मुझ पर वरीयता नहीं दे सकते थे। उन्हें अपनी दोनों बेटियां और बेटा बहुत प्यारे थे, और मैं और सौम्या देवी की पहली बेटी नैना दूर बैठे तरस भरी निगाहों से उस पूर्ण खुशहाल परिवार को देखा करते थे। ऐसे में हमसे प्यार करने के लिए हमारे पास सिर्फ सौम्या देवी ही होती थीं। सौम्या देवी की छोटी बेटी प्रियंका उनसे ज्यादा मेरी माँ से जुड़ी हुई थी, क्योंकि मेरी माँ ने उसे खुद से जोड़े रखा था। वह जानती थी कि सिद्धार्थ जी की जिंदगी और दिल में तो वह हैं ही, साथ में वह उन्हें अपना एहसानमंद करके अपने आगे झुकाकर रखना चाहती थीं। इस घर में कोई अधूरा था तो वह मैं, सौम्या देवी और नैना थीं। हम यूं रह रहे थे जैसे हम पर तरस खाकर हमें वहां रखा गया है। माँ ने अपनी शादी के शुरुआती दिनों में सिद्धार्थ जी को विश्वास दिला दिया था कि अगर वह उनकी बेटी यानी मेरा ख्याल रखेंगे तो वह भी उनकी बेटी से बहुत मोहब्बत करेंगी। अगर कभी मैं उदास होती तो माँ सिद्धार्थ जी से नाराज हो जाती, और वह माँ को नाखुश नहीं रहने देते थे। वह तुरंत से मुझे बाहर ले जाते और मुझे खुश करने की हर संभव कोशिश करते। लेकिन जैसे जैसे माँ ने मुझ पर ध्यान देना छोड़ा, सिद्धार्थ जी भी मुझे भूल गए। भला अपनी पत्नी की बेटी को कौन पिता जैसा प्यार करता है। जब मैं 10 साल की थी तो मुझे माँ के होते हुए भी यूं एहसास होता कि मेरी माँ नहीं है, और मेरे दिमाग के पर्दे पर कुछ धुंधली यादें आने लगतीं, जिनमें कोई पुरुष मेरे साथ खेलता हुआ नजर आता था। माँ ने इस घर में आते ही सबसे बेहतरीन कमरा मेरे लिए चुना था, लेकिन अब जब उनके बच्चे बड़े होने लगे तो उन्होंने मुझे उस कमरे से सौम्या देवी के कमरे में स्थानांतरित कर दिया। सौम्या देवी का कमरा बाकी कमरों की तरह आलीशान नहीं था। वह और उनकी बेटी वहां जाने कैसे जिंदगी गुजारती थीं, और फिर तीसरी मैं भी हो गई उनके साथ। जिंदगी का कठिन सबक और टूटे सपने। मैं और मेरे सौतेले भाई बहन एक ही स्कूल जाने लगे थे, लेकिन मैं अपने सौतेले भाई बहनों को एक आंख नहीं भाती थी। और एक दिन तो माँ की बेटी रोशनी ने हंगामा कर दिया कि वह स्कूल नहीं जाएगी जब तक मुझे स्कूल से नहीं निकाला जाता, और फिर उसकी खुशी के लिए मुझे स्कूल से निकाल दिया गया और नैना के साथ मुझे सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया। मेरी और नैना की जिंदगी एक जैसी थी, लेकिन कभी कभी वह मुझे खुद से बेहतर लगती थी। क्या हुआ, उसके पास पिता नहीं थे, लेकिन उसके पास माँ तो थी, और मेरे पास पिता तो दूर, माँ होते हुए भी न थी। वह 3 बच्चे जिनको सब कुछ मिला हुआ था, वह हम 2 बच्चे जिन्हें कुछ भी नहीं मिला था से ईर्ष्या करते थे। कोई मौका ऐसा न होता जब रोशनी मेरी और नैना की बेइज्जती न करती, और एक बार मैंने बदले में उसे खींचकर थप्पड़ मार दिया। और फिर क्या था, त्यागी हाउस में भूचाल आ गया। मैं जो रोज रोशनी के थप्पड़ खाती थी तो एक तिनका तक न हिलता था, और रोशनी ने एक थप्पड़ क्या खाया, पूरे त्यागी हाउस के दरों दीवार हिल गए। पहले तो माँ ने एक थप्पड़ के बदले मुझे 4 थप्पड़ मारे और मुझे बहुत डांटा, और जब शाम को सिद्धार्थ जी आए तो रोशनी ने रोते हुए उन्हें भी मेरी शिकायत कर दी। और फिर इतने समय से जो मेरा लिहाज कर रहे थे सारा खत्म हो गया। मुझे बुलाया और कुछ देर तक तो गुस्से से देखते रहे, और फिर चिल्ला पड़े थे, यहाँ मेरे टुकड़ों पर पल रही हो तो मानकर रहो कि मेरे टुकड़ों पर पल रही हो, और जिसके टुकड़ों पर पला जाता है उसके बच्चों पर हाथ नहीं उठाया जाता। कितनी बार कहा है तुम्हारी माँ को कि तुम्हें तुम्हारे पिता के पास दफा करे, लेकिन नहीं, बेटी की मोहब्बत में मरी जाती है वह। और एक तुम्हारा वह भगोड़ा बाप था जो मेरे सिर मड़कर ऐसे भूला जैसे तुम उसकी औलाद ही नहीं हो। देखो बीवी, अब तुम बड़ी हो रही हो तो अपनी हरकतें सीधी कर लो। आइंदा तुम्हारी वजह से मेरी बेटी रोई या उसको कोई तकलीफ हुई तो बिना लिहाज के 2 मिनट लगाऊंगा तुम्हें इस घर से दफा करने में। तुम्हें इस घर में रखकर एहसान कर रहा हूँ तो एहसानमंद रहो। तुम 14 साल की हो, कोई छोटी बच्ची नहीं जो छोटे बच्चों से लड़ती फिरो। और एक बात और सुन लो, दिमाग में बैठा लो तुम भी, और उस बुढ़िया की बेटी को भी समझा देना। मेरे बच्चे कुछ भी करें, तुम दोनों बिना पिता की लड़कियों को हरगिज इजाजत नहीं कि मेरे बच्चों को टोको या थप्पड़ मारो। वह मेरे बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और तुम दोनों अनाथ लड़कियां मेरे बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बच्चों के सिर पर अभी उनके पिता का साया है। तुम दोनों की तरह नहीं कि एक का पिता मजे से मर गया और दूसरी का जाने कहाँ है। अब खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। आज हर लिहाज खत्म हो चुका था, और उस रात मैं ऊंची आवाजों से रोई थी। मैंने भगवान से शिकवे शिकायत भी किए, और कई बार अपने पिता को भी कोसा कि क्या होता अगर वह मुझे अपने पास रख लेते तो उनका क्या जाता। मैं रोते रोते सो गई, और उस रात मैंने सपना देखा कि कोई 19-20 साल की लड़की सूनी सड़क पर भागती चली जा रही है, और अचानक से कोई गाड़ी आई और वह उससे टकराकर कई फुट दूर जाकर गिरी थी। मैं एकदम डरकर उठ गई, क्योंकि मुझे लगा वह लड़की मैं हूँ।
मेरे साथ एक और समस्या थी कि अपनी 14 साल की जिंदगी में मुझे कभी भी सपने नहीं आए थे, जरा भी नहीं। लेकिन आज पहली बार मुझे सपना आया, और सपना भी कैसा कि मैं सहम गई थी। अगले दिन मैं उठी और माँ के कहने पर अमल करते हुए मैंने रोशनी से माफी मांगी, और रोशनी ने इस शर्त पर माफ किया कि वह भी मुझे थप्पड़ मारेगी। फिर उसने मुझे थप्पड़ मारकर ही माफ किया। मैं चुप हो गई और स्कूल आ गई। मेरा इरादा था कि अब मैं अपने पिता को ढूंढूंगी और उनके पास चली जाऊंगी। लेकिन फिर एक सोच सारे इरादे पर पानी फेर देती कि पिता ने भी तो अब तक शादी कर ली होगी और उनके भी तो बच्चे होंगे। वहां भी तो ऐसी ही जिंदगी मुझे मिल सकती है। मैं स्कूल से वापस आई तो खाना खाने रसोई घर में आ गई, जहां माँ एक नौकरानी पर बरस रही थी और वह बेचारी रोए जा रही थी। उसने गोद में एक छोटा सा बच्चा भी उठा रखा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा कि उसका बच्चा सिर्फ 5 साल का है और 3 महीने से बीमार है। बहुत इलाज करवाया लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा, और उसके सारे जांच रिपोर्ट भी ठीक हैं। आज वह दूसरे शहर एक साधु बाबा से झाड़ फूंक करवाने के लिए जा रही थी, लेकिन माँ उसे छुट्टी नहीं दे रही थी। बीमारियां भगवान के नाम से ठीक हो जाती हैं, और अगर वह भगवान का नाम लेकर बच्चे पर सच्चे दिल से फूंके तो किसी साधु बाबा की जरूरत नहीं रहती। लेकिन नौकरानी का बाबा जी पर विश्वास था। मैंने यूं ही उससे कहा कि खाना खाने के बाद बच्चे को मुझे दे दें, मैं उस पर भगवान का नाम लेकर फूंक दूंगी। तो उसने बच्चा मुझे दे दिया, और मैंने पूजा के बाद भगवान का नाम लेकर उस बच्चे पर फूंका और कुछ पढ़कर फूंका हुआ। जल भी नौकरानी को दे दिया कि अपने बच्चे को पिलाए। अगले दिन वह नौकरानी आई और उसने मेरे हाथ चूम लिए और बोली कि उसका बच्चा एक दिन में बिल्कुल ठीक हो गया है। उसे लग रहा था कि मेरी दुआओं में असर है, और मुझे हंसी आ रही थी कि अगर मेरी प्रार्थना में असर होता तो मैं ऐसी जिंदगी न गुजार रही होती। उस नौकरानी ने मेरी माँ को बताया तो माँ कुछ पल मुझे देखती रहीं, फिर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई चली गईं। उस नौकरानी ने हर व्यक्ति को पकड़कर किस्सा सुनाया था, और इस किस्से के बाद तो रोशनी और कबीर ने मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। और फिर मैंने तौबा कर ली कि आइंदा इतना दयालु कभी नहीं होना कि अपनी ही बेइज्जती हो। जिंदगी का नया मोड़ और बदलते हालात। वक्त का काम है गुजरना, और वह तेजी से गुजरता गया। मेरी तलाश सालों गुजरने के बाद भी पूरी न हुई थी। मुझे मेरे पिता नहीं मिले थे। 14 साल से मैं 20 साल की हो गई, लेकिन आज भी मेरी इस घर में कोई इज्जत न थी। नैना की शादी हुई तो मेरी माँ को सौम्या देवी का भी इस घर में रहने का कोई औचित्य नजर न आया। माँ को सौम्या देवी एक आंख न भाती थी, सो माँ ने सौम्या देवी को बुढ़ापे में तलाक दिलवाकर घर से निकाल दिया था। मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। और फिर सुना कि सौम्या देवी किसी आश्रम में रहने लगी थी, और फिर उन्हें नैना वहां से अपने घर ले गई। माँ ने नैना की शादी खूब देखभाल कर एक गरीब लड़के से करवाई थी, जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से 2 कमरों के घर में रहता था। लेकिन कहते हैं ना, दौलत स्त्री के भाग्य से आती है। सो नैना उसकी जिंदगी में आई और उसके कारोबार चल निकले। अब वह सौम्या देवी को भी अपने पास ले गया था। त्यागी हाउस नाम की जेल में अब मैं ही बाकी रह गई थी। उन्हीं दिनों मुझे फिर से सपने आने लगे थे, और मैं डरी डरी सी रहने लगी थी। त्यागी हाउस में भी उन दिनों कुछ गड़बड़ चल रही थी। सिद्धार्थ जी देर रात को वापस आते, और आते ही माँ और उनके लड़ने की आवाजें आने लगती। रोशनी भी सारा सारा दिन कहीं गुम रहती थी, और कबीर हॉस्टल चला गया था। उन्हीं दिनों सुना कि चुनाव की स्थिति देश में छिड़ गई है, और सिद्धार्थ जी की विरोधी राजनीतिक पार्टी सिद्धार्थ जी के खिलाफ खूब जहर उगल रही थी। सिद्धार्थ जी परेशान रहते थे, क्योंकि जो जहर उगला जा रहा था वह सब सच था। पिछले काफी समय से उनकी पार्टी के हाथों में राज्य की बागडोर थी, जिसके चलते उन्होंने खूब पैसा इकट्ठा करके बैंकों में जमा कर रखा था। त्यागी हाउस के अलावा उनके हिमाचल, दिल्ली और मुंबई में 3-3 घर थे। अपने बेटे कबीर को अमेरिका शिक्षा के लिए भी भेज चुके थे, और रोशनी के तो मिजाज ही नहीं मिलते थे। उसके नाम पर 3 फ्लैट्स भी थे, और उसके पास 2 स्पोर्ट्स कार भी थीं। नैना का भी जीवन शैली काफी आलीशान थी। माँ तो गर्व से गर्दन अकड़ाए फिरती थी, और इस सब में सिर्फ मैं थी जो पहले भी तमाशाई थी और अब भी तमाशा देख रही थी। थोड़े दिन गुजरे थे कि हालात ज्यादा खराब हो गए। सिद्धार्थ जी पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो गए, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सारी दौलत, सारे संपत्ति भी जब्त कर लिए गए, और त्यागी परिवार सड़क पर आ गया। जब तक हमें घर से बेघर करते, नैना आकर मुझे अपने साथ ले गई थी, और फिर सुना कि रोशनी और माँ बेघर हो गईं। उनकी गाड़ियां और बैंक बैलेंस जब्त कर लिए गए थे, और दूसरी तरफ अमेरिका में कबीर किसी गैरकानूनी गतिविधि में पकड़ा गया था। शिक्षा धरी की धरी रह गई, और वह जेल में बैठा हुआ था। माँ रोशनी को लेकर किसी किराए के मकान में चली गई थीं। सिद्धार्थ जी का केस लगा हुआ था, और अगर वह केस से बरी हो जाते तो जिंदगी फिर से सामान्य हो सकती थी। माँ इसी इंतजार में थी, लेकिन फिर उनकी इच्छाओं के अनुसार कुछ भी न हुआ, और सिद्धार्थ जी पर भ्रष्टाचार के सारे आरोप सच साबित हुए, और उनको जेल हो गई। अब माँ के पास कुछ भी न बचा था। एक तरफ तो 2 लड़कियों का बोझ था उन पर, और दूसरी तरफ उनका लाडला भी मुश्किल में था। ऐसे में वह सोच ही रही होंगी कि क्या हो कि सब ठीक हो जाए। मुझे माँ के लिए बहुत बुरा महसूस होता था। और फिर सुना कि माँ ने कहीं नौकरी कर ली है। रोशनी को भी नौकरी मिल गई थी, जबकि कबीर के मिजाज आज भी नौकरी वाले नहीं थे।
माफी और एक नया राज। फिर एक दिन माँ मुझसे मिलने आ गई। मुझे हैरानी हुई कि माँ मुझसे मिलने क्यों आई हैं, लेकिन माँ ने आते ही मुझसे माफी मांगना शुरू कर दी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं प्रतिक्रिया कैसे दूं। माँ ने मुझसे माफी मांगी क्योंकि उन्हें लगता था कि जो नाइंसाफियां उन्होंने मेरे साथ की हैं, ये सब उसी वजह से है। उन्होंने न केवल मुझसे बल्कि नैना और सौम्या देवी से भी माफी मांगी थी। और मैंने सौम्या देवी से यही सीखा था कि कोई माफी मांगे तो माफ कर दो, और अगर माँ माफी मांगे तो तुरंत उसके गले लग जाओ, क्योंकि भगवान को पसंद नहीं कि माँ संतान से माफी मांगे। मैं माँ के गले लग गई थी और नैना और सौम्या देवी ने भी उन्हें माफ कर दिया था। माँ ने मुझे अपने साथ चलने को कहा तो मैं उनके साथ घर आ गई। माँ और रोशनी दोनों का रवैया मेरे साथ अच्छा था। जब हम त्यागी हाउस में रहते थे तब भी मेरी और रोशनी की कम बात और कम ही लड़ाई होती थी। अलबत्ता कबीर आज भी अपने होश में नहीं रहता था। अमीरी के वक्त में उसे नशे की लत लग गई थी जो उसकी बुद्धि मारे रखती थी। वह घर त्यागी हाउस जैसा तो नहीं था, लेकिन रहने के काबिल था। लेकिन कुछ दिन बाद पड़ोसियों ने हमारे पीछे बातें करनी शुरू कर दी और एक दिन मकान मालिक ने हमें घर से जाने को कह दिया। इस शहर में रहना अब मुश्किल लगता था, इसलिए हम चारों माँ बेटियों ने सामान बांधा और वह शहर छोड़ दिया। हम दूसरे शहर आ गए और रोशनी के पास कुछ पैसे थे, जिससे हमने संपत्ति डीलर से बात करके एक मकान किराए पर ले लिया। माँ और रोशनी को 1-2 दिन में नौकरी मिल गई। मैं और कबीर घर पर ही होते थे और कबीर तो हर वक्त हंगामा करता, चीजें तोड़ता रहता था। हमें वहां आए 2 महीने हो चुके थे और मैं भी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास 10वीं के आगे की शिक्षा ही नहीं थी, सो मैं घर पर ही थी। कि एक दिन माँ सुबह उठी तो मुझे कहा कि यहाँ एक जगह कुछ स्त्रियां हैं जो कम पढ़ी लिखी स्त्रियों को काम सिखाती हैं ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, और माँ मुझे वहां ले जाना चाहती हैं। मुझे यह विचार अच्छा लगा। माँ ने मुझे टोपी वाला बुर्का दिया और कहा कि मैं तैयार होकर बुर्का पहन लूं और फिर उनके साथ चलूं। मैंने बुर्का पहना और उनके साथ घर से बाहर आ गई, जहां उन्होंने एक रिक्शा खड़ा करवाया हुआ था। मैं और माँ रिक्शा में बैठ गए। कुछ देर बाद रिक्शा एक गली से गुजरकर एक घर के सामने जा खड़ा हुआ। माँ ने रिक्शा से उतरकर रिक्शे वाले को किराया दिया और मेरा हाथ पकड़े मुझे उस घर की तरफ ले आई और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद एक महिला ने दरवाजा खोला। माँ ने उस स्त्री से कहा कि बेटी को अंदर ले जाओ और इसे अच्छे से काम सिखा देना। माँ मुझे उस स्त्री के साथ अंदर भेजकर वापस जा चुकी थी। मैं स्त्री के साथ जैसे जैसे घर के भीतरी हिस्सों से गुजर रही थी, मैं सहम रही थी क्योंकि वह जगह मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी। वह सब लड़कियां कुछ पढ़ रही थीं। वह स्त्री मुझे एक दूसरे कमरे में ले गई जहां हल्की रोशनी और तेज खुशबू फैली हुई थी। वह खुशबू किसी चीज की थी यह मुझे नहीं पता था, लेकिन वह बहुत कमाल की खुशबू थी। इस खुशबू वाले कमरे में एक स्त्री बैठी हुई थी जिसने सिर से पैर तक खुद को ढका हुआ था, उसका चेहरा भी नकाब में छिपा हुआ था। मैं उस स्त्री के पास बैठी तो उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ पढ़ने लगी, और उसके पढ़ते पढ़ते ही तो मैं एक कमरे में अकेली लेटी हुई थी। मैं जैसे ही उठकर बैठी तो माँ कमरे में आ गई और मेरे बुर्के पर लगे नोट उतारने लगी। वह बहुत ज्यादा पैसे थे, इतने कि जितने मैंने कभी नहीं देखे थे। वह मुझे अजीब भी लग रहा था कि वह पैसे कहाँ से आए। मैं माँ के साथ वापस घर आ गई। अब रोज यही होने लगा। माँ हर रोज मुझे टोपी वाला बुर्का देती और कहती कि तैयार होकर बुर्का पहन लो। मैं तैयार हो जाती तो वह मुझे रिक्शे में बैठाकर कहीं ले जाती। वहां मुझे दरवाजे पर ही एक स्त्री के हवाले करती और कहती, इसको काम सिखा दो। वह जगह बहुत अजीब होती और मुझे दरवाजे से वह स्त्री एक कमरे में ले जाती जहां बहुत सारी लड़कियां कुछ पढ़ने में व्यस्त होती और उस कमरे में हल्की रोशनी और तेज खुशबू होती। वह स्त्री कमरे में पहुंचकर मुझे एक महिला के पास भेजती जिसके चेहरे पर नकाब होता, और वह जैसे ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे पढ़ाने सिखाती तो मुझे नींद आ जाती। फिर शाम को जब मुझे माँ लेने आती तो मेरे बुर्के में बहुत सारे पैसे होते जो देखकर माँ बहुत खुश हो जाती। मैं मना करती तो माँ कहती, अगर तू वहां नहीं गई तो हम लोग मर जाएंगे। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बेहोशी में मेरे साथ ऐसा क्या होता है कि जब मैं होश में आती हूँ तो मेरे पास इतने ज्यादा पैसे होते हैं। मुझे लगता था कि माँ मुझसे मोहब्बत में अपने पास लाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वह अपने फायदे के लिए मुझे यहाँ लाई थी और मुझसे भरपूर फायदा उठा रही थी। मेरे पास कोई था भी नहीं जिसे मैं ये सब बताती, तो मैं चुपचाप माँ के साथ चली पड़ती थी। लेकिन मैंने सोच लिया कि अब और अपना इस्तेमाल नहीं होने दूंगी और यहाँ से भाग जाऊंगी और वापस दूसरे शहर नैना के पास चली जाऊंगी। इसलिए एक दिन माँ ने जैसे ही मुझे दरवाजे पर छोड़ा, मैं वहां से भाग गई और सड़क पर आकर रिक्शे में बैठ गई। लेकिन अगले ही पल यह देखकर मेरी जान निकल गई कि वह नकाबपोश स्त्री तो रिक्शे में मेरे बराबर बैठी थी। कहानी का कठिन अंत और किस्मत का नया रुख। मैंने रिक्शे वाले को रिक्शा रोकने का कहा, लेकिन वह जैसे सुन नहीं रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और रिक्शा सड़क पर तेजी से भागता हुआ एक बड़ी सी हवेली के सामने जा रुका। फिर हवेली का गेट खुला और वह रिक्शा अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद वह स्त्री नीचे उतरी और मुझे भी खींचकर नीचे उतारा और हाथ से पकड़कर लगभग घसीटती हुई एक कमरे में ले गई जहां हल्की रोशनी थी, जिसमें बिस्तर पर कोई कराहता हुआ नजर आ रहा था। उस स्त्री ने लाकर मुझे बिस्तर के साथ खड़ा किया और कमरा रोशन करके बिस्तर पर पड़े।
व्यक्ति से मुखातिब हुई। पापा जी, देखिए तो कौन आया है। आपकी बेटी आरती आई है। वह बुर्का पहने क्या कह रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने अपना नकाब उतार दिया। उसकी आंखें मेरी तरह थीं और क्या बिस्तर पर पड़ा व्यक्ति मेरा पिता था। उस लड़की ने दीवारों पर टंगी तस्वीरों से कपड़े हटाए तो वह मेरे बचपन की तस्वीरें थीं। वह सच में मेरा पिता था। और तब मुझे उस लड़की ने, जो कि मेरी सगी बहन थी, उसने बताया कि पिता हमेशा से ही मुझे बहुत याद करते थे और मुझे याद करते करते ही बीमार हो गए और हर पल मेरा नाम लेते थे। हमारा संबंध एक साधु परिवार से था जिनके पास लोग आशीर्वाद लेने आते थे। पिता बीमार हो गए तो यह काम मेरी बहन को संभालना पड़ा, लेकिन उसके आशीर्वाद में वह असर नहीं था। सो उसने किसी ऐसी लड़की की तलाश शुरू कर दी जिसकी प्रार्थनाएं स्वीकार होती हों। और फिर उसने मेरा सुना तो माँ से मुझे लाने का कहा। इसलिए माँ मुझे वापस लाई थी और फिर योजना के तहत इस शहर में आ गई। और जो मैं बेहोश होती थी तो मैं बेहोश नहीं होती थी, बल्कि ऐसी स्थिति में होती थी जिसमें अगला व्यक्ति जो कहे मैं वही करती थी। और मेरी प्रार्थनाओं का असर था कि भक्त ज्यादा हो गए और माँ को ज्यादा पैसे मिलने लगे थे। लेकिन अब जब मेरी बहन ने माँ को देखा तो पहचान लिया और मुझे भी पहचान कर पिता के पास ले आई थी। मैं सालों बाद अपने पिता से मिलकर बहुत खुश थी और अफसोस होता कि मेरी माँ इतनी स्वार्थी क्यों है कि अपने फायदे के लिए उन्होंने मेरे हीरे जैसे पिता को छोड़ा और फिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपने पिता के साथ ही रहने लगी थी और माँ के दिन फिर से खराब हो गए। और एक दिन सुना कि रोशनी रात के वक्त घर से निकली और किसी गाड़ी से टकराकर उसकी मृत्यु हो गई थी। मेरा सालों पहले देखा सपना आज सच हुआ था। मैं डर गई थी सपनों से और सुना है कि माँ पागल हो गई हैं। जिसने जो किया उसका नतीजा भी पा लिया था। और पात्रों का आगमन और भाग्य का फैसला। मैं अपने पिता के पास रह रही थी और मैंने अपनी बहन से भी बहुत सी बातें की थीं। उसका नाम जिया था और वह मेरी सगी बहन थी। वह मुझसे 2 साल बड़ी थी। उसने बताया कि पिता ने मेरा नाम आरती इसलिए रखा था क्योंकि मैं जब पैदा हुई थी तो हमारी जिंदगी में खुशियां आई थीं और हर जगह आरती की तरह रोशनी फैल गई थी। उसने बताया कि मेरी माँ ने दरअसल पिता को इसलिए छोड़ा था क्योंकि सिद्धार्थ त्यागी से शादी के बाद वह एक सफल व्यापारी की पत्नी बनना चाहती थीं और राजनीति में भी आगे बढ़ना चाहती थीं। लेकिन मेरे पिता एक सादा जीवन गुजारने वाले इंसान थे। मेरी माँ का चरित्र सच में स्वार्थी था और उसमें बहुत सी कमियां थीं। उन दिनों मेरे और मेरे पिता के पास बहुत से लोग आते थे और मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार होने लगी थीं। लोग कहते थे कि मेरी प्रार्थनाओं में सच्चा असर है और मेरी एक एक बात सच हो जाती थी। फिर मैंने देखा कि सिद्धार्थ त्यागी को जेल में भी तकलीफ हो रही थी और उनकी बेटी रोशनी की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल टूट गए थे। मैंने अपने पिता को कहा कि मुझे सिद्धार्थ जी को एक बार देखना है। मेरे पिता ने मेरे कहने पर मुझे सिद्धार्थ जी से मिलने दिया। मैं जेल में उनसे मिली और वह मुझे देखकर हैरान रह गए। आरती, तुम यहाँ? उन्होंने हैरानी से पूछा। जी पापा, मैं आरती हूँ, मैंने जवाब दिया। वह मेरी तरफ अफसोस और शर्मिंदगी से देखने लगे और कहा, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। आपका कोई कसूर नहीं था पापा, आप भी हालात के शिकार थे। मैंने उनके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि वह अपनी जायदाद वापस पाने के लिए झूठे आरोपों का सहारा लेने वाले थे ताकि वह अपने बेटे और पत्नी को दोबारा खुश कर सकें। मैंने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा कि झूठे रास्ते पर चलकर किसी को खुशी नहीं मिलती। उन्होंने मेरी बात मानी और अगले दिन उन्होंने खुद ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अदालत में स्वीकार किया कि उन्होंने ही भ्रष्टाचार किया है। जिंदगी का दूसरा रुख और मोहब्बत का चुनाव। सिद्धार्थ जी की सजा के बाद वह आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल बदल गए थे। उनके बेटे कबीर ने भी अपना नशा छोड़ दिया था और वह दोबारा अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। मैंने उससे भी बात की और उसको एक नई जिंदगी शुरू करने की सलाह दी। वह भी बदल गया और अब वह एक नई नौकरी करके अपनी जिंदगी शुरू कर रहा था। एक दिन मेरे और जिया के साथ कबीर और उसकी माँ हमारे घर आए और माँ ने मेरे और जिया के लिए बहुत से उपहार लाए। उन्होंने माफी मांगी और कहा, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मेरी जिंदगी की हर तकलीफ और हर दुख का आरंभ तब हुआ था जब मैंने सिद्धार्थ त्यागी के लिए तुम्हें और तुम्हारे पिता को छोड़ा। मैंने उनको माफ कर दिया क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक अपनी दादी सौम्या देवी से सीखा था कि अगर कोई भी माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए और अगर माँ माफी मांगे तो उसे गले से लगा लेना चाहिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत और माफी ही जिंदगी के असली गुण हैं और उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे पिता ने कबीर के लिए भी बहुत सी प्रार्थनाएं की थीं ताकि उसकी जिंदगी में भी खुशी और सुकून आए। कुछ दिनों बाद सौम्या देवी और नैना भी हमारे घर आ गए। सौम्या देवी ने मुझे गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। मुझे उनसे बहुत खुशी हुई और वह मेरे पिता की जिंदगी में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी थीं और मेरी माँ को भी माफ कर दिया था। सिद्धार्थ जी भी जेल से रिहा हो गए थे और उनके पास कोई और जगह नहीं थी तो वह भी हमारे साथ रहने लगे थे और वह जिंदगी में पहली बार मेरे पिता से बात कर रहे थे। दोनों को मैंने माफ कर दिया था। अब हमारा घर खुशियों से भरपूर था और वह सब कुछ मेरे पिता की वजह से हुआ था जिन्होंने मुझे माफ किया था। मैंने हर किसी को माफ कर दिया था
यहाँ तक कि मैंने रोशनी की मृत्यु के बारे में भी प्रार्थना की थी। एक नई शुरुआत, एक नया रिश्ता। एक दिन मैं अपने पिता जिया और सौम्या देवी के साथ बैठी हुई थी जब सिद्धार्थ त्यागी ने एक ऐलान किया कि वह अपनी सारी जायदाद, जिसको अदालत ने वापस दे दिया था, वह मेरी माँ के नाम कर रहे थे ताकि वह अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। वह बहुत खुशी से रो रही थीं और मुझे कहने लगीं, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया। वह सब कुछ मेरे पिता की वजह से संभव हुआ था, जो एक सच्चे इंसान थे, और मेरे पिता ने मुझे भी अपनी जिंदगी की शुरुआत करने को कहा और मैंने एक नई नौकरी की और जिंदगी की नई शुरुआत। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण मोड़ हमारी कहानी में आया। हमारे घर के पास एक डॉक्टर आसिफ रहते थे। वह एक अत्यंत सज्जन और नेक इंसान थे, जो कि बेसहारा और गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करते थे। मेरी और उनकी अक्सर मुलाकात होती रहती थी और हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे थे। डॉक्टर आसिफ ने मुझे एक दिन बताया कि वह मेरी सादगी और अच्छाई से बहुत प्रभावित हैं। मैंने उन्हें अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुना दी और वह मेरी मुश्किलों और मुसीबतों को सुनकर बहुत परेशान हो गए। लेकिन उन्होंने मेरी बातों को समझा और मेरा साथ दिया, और फिर उन्होंने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने उनकी बात स्वीकार कर ली और फिर मेरी और डॉक्टर आसिफ की शादी हो गई। हम दोनों ने मिलकर एक अस्पताल खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। मेरी प्रार्थनाएं अब सबके काम आने लगी थीं और मैंने अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी हासिल कर ली थी, क्योंकि मैंने मोहब्बत और माफ़ी का चुनाव किया था। मेरी सच्ची मोहब्बत और प्रार्थना ने मुझे मेरी असली खुशियां हासिल करने में मदद दी। हमारी कहानी का एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया जब एक दिन मैंने एक ऐसी स्त्री को देखा जो बहुत रो रही थी। वह सौम्या देवी नहीं थी, वह तो कोई और ही महिला थी। उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हारे पास सिर्फ तुमसे मिलने आई थी और तुमने मुझे इतना प्यार दिया। वह स्त्री मेरी माँ की बहन थी और मेरे पिता की दोस्त थी। उन्होंने भी मुझे माफ़ कर दिया और हम सब खुशी से रहने लगे थे। इस कहानी से मैंने यह सीखा कि सच्चाई और मोहब्बत का रास्ता हमेशा सफल होता है और हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल की आवाज़ सच्ची होती है।